बच्चों, आज हम अपनी 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे, जो कि 31 अगस्त को आई है। इस वर्कशीट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम ऑलरेडी 2 वर्कशीट कर चुके हैं, लेकिन ये दोबारा से आई है तो हो सकता है कुछ चेंज हो इसमें, वो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहली लाइन है, resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life। जो resources हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं इंसानों के लिए, इंसानों की ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, और साथ ही हमारी लाइफ जो है, हमारे जो ज़िंदगी है उसकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए, यानी कि ज़िंदगी जीना ही नहीं बल्कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ऐसा माना जाता है कि जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं वो नेचर के हमारे लिए गिफ्ट है, फ्री में मिले हैं हमें। ठीक है, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन ये है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो भी रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, संसाधन, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे, तो क्या वो सारी हमें नेचर से फ्री में मिली है? क्या नेचर ने हमसे उसके बदले में कुछ नहीं लिया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर करेंगे। एज ए रिज़ल्ट ह्यूमन बीइंग यूज्ड देम indiscriminately एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। अब क्योंकि इंसान को या हमें कोई भी चीज़ अगर फ्री में मिलती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। वही बात यहाँ पर बताई गई है कि इंसान ये समझता है कि नेचर से जो भी चीज़ उन्हें मिली है वो फ्री में मिली है, फ्री गिफ्ट है नेचर का, इसलिए वो उसे बिना बचाए वेस्ट तरीके से यूज़ कर रहा है। यानी कि वो ये नहीं सोच रहा कि ज़रूरत पूरी हो जाए तो मैं उसको बचा लूँ, वो वेस्ट कर रहा है और यूज़ कर रहा है, जितने से ज़रूरत है उतनी यूज़ कर रहा है और उसके बाद वेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही हैं। वो प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं इसमें पॉइंट आउट कर रखा है, जैसे ये वाला है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। रिसोर्स जो हैं, डिप्लीशन, रिसोर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ इंडिविजुअल, जो कुछ अमीर लोग हैं या कुछ इंडिविजुअल हैं, वो अपनी ग्रीड को, अपने लालच को पूरा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू 2 सेगमेंट्स, दैट इज़ हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि जो अमीर लोग होते हैं उनके हाथों में ही रिसोर्स रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिसोर्स जो है वो कुछ ही हाथों में है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी, हमारा समाज भी 2 बड़े भागों में बट गया है। कौन से हैं वो 2 भाग? एक तो कह लो अमीर और दूसरा गरीब, या फिर कैसे कह सकते हैं चीज़ के आधार पर कि कोई चीज़ किसी के पास है और किसी के पास नहीं है, मीन्स हैव एंड हैव नॉट, रिच एंड पुअर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। और जब हम रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिना किसी ज़रूरत के इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी होते हैं। यानी कि बड़े लेवल पर, वैश्विक बड़े लेवल पर, ग्लोब के लेवल पर यहाँ पर इकोलॉजी यानी कि हमारा जो पर्यावरण है उसके क्राइसिस भी होते हैं, जिसमें कौन कौन से मेन है? ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो आइसलैंड वगैरह होता है उनकी जो बर्फ़ है वो पिघलने लगती है, एनवायरनमेंट में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक ख़तरा पैदा हो रहा है। ठीक है, तो इसको ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अर्थ का, सीधी सी लाइन में बोले तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा इट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर वो लेयर होती है जो कि हमें सूर्य से आने वाली जो ख़तरनाक रेज़ होती हैं, पैराबैंगनी रेज़ होती है, उनसे बचाती है। ठीक है, अब क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ेगा, रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, और जितना पॉल्यूशन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, उसकी जो पावर है वो कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, उसको तो सब जानते ही हैं, पॉल्यूशन को, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन।
एंड लैंड डिग्रेडेशन, और जो ज़मीन है उसकी उर्वरता को भी कम करता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बता सकते हैं कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया गया तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, ये वाला बॉक्स पढ़ेंगे अब हम, सॉरी, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अब अगर पूछा जाए कि भाई इन सब समस्याओं से निपटने का क्या सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें सभी लोगों में, तो कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इक्वली बढ़ेगी और ग्लोबल पीस भी रहेगा। यानी कि जो ये अफरा तफरी मचरी है ग्लोबल लेवल पर, यानी कि वैश्विक लेवल पर, तो उसमें भी शांति आ जाएगी। If the present trend of resource depletion by a few individuals and country continues, the future of our planet is in danger. लेकिन यदि जैसा अब चल रहा है वैसा ही चलता रहा, यानी कि कुछ ही हाथों में रिसोर्सेज रहे और कुछ को कुछ भी नहीं मिला और इसी तरह वेस्टेज होती रही रिसोर्स की, तो हमारा जो प्लेनेट है अर्थ वो डेंजर में आ जाएगा। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all form of life. इसीलिए पृथ्वी पर हर तरह के जीवन को बनाए रखने के लिए रिसोर्स की प्लानिंग करनी ज़रूरी है। प्लानिंग का मतलब, जैसे मैं पहले भी वर्कशीट बता चुकी हूँ, किसी चीज़ को ऐसे इस्तेमाल करना कि हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और वो वेस्ट भी ना हो। ठीक है, सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम एग्जिस्ट करेंगे तभी हम डेवलप करेंगे, हम होंगे ही नहीं तो डेवलप कैसे होगा। तो यहाँ बताया गया है कि अगर हम एग्जिस्ट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलप एग्जिस्ट होगा, तभी डेवलपमेंट भी हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये वाला कॉलम पढ़ेंगे अब हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी भी रिसोर्स को इस तरह से इस्तेमाल करना कि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए और आगे भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी कोई चीज़ बच जाए। जैसे पेट्रोल वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार ख़त्म हो गया तो इसे बनने में हज़ारों साल लग जाएंगे। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, जितनी ज़रूरत है उसे वेस्ट ना करें। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, मतलब पैसे से रिलेटेड। अब बात आएगी पैसे से रिलेटेड, यानी कि कुछ काम ऐसे हों जो कि हर इंसान में बटे हों, और ऐसा ना हो कि अमीर बहुत अमीर हो गए हैं और गरीब बहुत गरीब हो गए हैं। ठीक है ना, तो अगर हम अपने समाज में लोगों को इक्वलिटी देनी है तो उनके पास काम भी होना चाहिए और उनके पास पैसा भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो जब उनके पास पैसा होगा तो जो गरीब और अमीर का जो भेदभाव है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये भी है कि डेवलपमेंट इस तरह से हो जिससे हमारा एनवायरनमेंट डैमेज ना हो। ठीक है, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और सबसे बड़ी बात ये भी कि जब भी हम कोई डेवलपमेंट करें, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आज तो डेवलपमेंट हो गया लेकिन आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। ऐसा ना हो कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए कि कोई चीज़ हमने इस्तेमाल कर ली और आगे के लिए वो चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ और लास्ट जो कॉलम है वो रीड करेंगे। रियो द जेनेरियो अर्थ समिट 1992। क्वेश्चन हेडिंग में से ही बन जाता है कि अर्थ समिट जो था वो कब हुआ था। 1992 में। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील, रियो द जेनेरियो में। ठीक है, इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो द जेनेरियो इन ब्राज़ील। जून 1992 में 100 से ज़्यादा देश रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में मिले फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। पहले इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए, यानी कि अपनी अर्थ को बचाने के लिए जो भी प्रयास किए जाने चाहिए उस बात को डिस्कस करने के लिए पहली बार जो मीटिंग हुई थी वो जून 1992 में रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी और इसमें 100 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था। द समिट वाज
कन्वेंटेड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। इसमें क्या था, जैसे कि बताया कि अर्थ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, सोशो इकोनॉमिक्स यानी कि समाज के साथ साथ इकोनॉमिक लेवल पर भी डेवलपमेंट कैसे किया जाए ग्लोब लेवल पर, यानी कि सभी देशों के लिए, ये नहीं किसी एक देश के लिए। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, उन्होंने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को नए प्रिंसिपल्स बनाए और एक एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया, यानी कि एजेंडा 21 में कई सारी शर्तें रखी और उसको सभी देशों ने मिलकर माना। फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये सब उन्होंने किया था। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अबाउट अ प्रॉब्लम विच इज़ द रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन बीइंग। कोई एक प्रॉब्लम बताओ जो कि जिसकी वजह से इसमें है कि ह्यूमन बीइंग जब किसी रिसोर्स को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं, यानी कि बिना सोचे विचारे यूज़ करते हैं, तो उससे कौन सी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है वो हमें इसमें बतानी है। इसमें एक ही बतानी है, वर्कशीट में 3-4 दे रखी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैं बता चुकी हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। नेक्स्ट है एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड इक्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। एक्सप्लेन, ये जो स्टेटमेंट थी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का इक्वल लेवल पर हो तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस अच्छी हो सकती है, इस बात को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आइडिया वुड यू सजेस्ट टू द वर्ल्ड लीडर्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड लीडर्स को कौन सा आइडिया देना चाहेंगे, ये आपकी अपने दिमाग की उपज है, ये आप अपने लेवल पे करेंगे। ये वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।